हूँ पूजा, हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक्स लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 7 की 7.2 एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं सेवंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। कोई एक सर्कल है जिसका कोई डायमीटर है ए और बी। ए बी के हमें पॉइंट निकालने मतलब ए को बी ले लेते हैं इसको, ये हमें पॉइंट निकालने हैं। उसके बाद से बोल रहा है हु सेंटर इज 2,-3, जिसका सेंटर 2,-3 है एंड बी इज 1,4। बी के पॉइंट दिए हुए हैं 1,4। तो हमें ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एक डायमीटर है। डायमीटर का मतलब है कि इसकी जो रेशियो होगी वो 1:1 होगी, मतलब ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, रेडियस हमेशा सेम रहती है, तो इसलिए ये 1:1 होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये हमारा x1 y1 ये हो जाता है x2 y2, ये रेशियो होगी m1 m2 और ये हमारे हैं x और y। तो हमें निकालने हैं a और b यानी कि a के कोऑर्डिनेट। तो इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन फॉर्मूला लिख लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला लिखने के लिए हम अलग अलग करेंगे इसको। x का क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। पहले हम x का ही सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे x हमारे पास क्या है 2 इक्वल टू m1 कितना है 1, x2 कितना है 1, m2 भी 1 है, x1 कितना है a हमने लैट किया हुआ है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 1। इसको कर लेते हैं सोल्व। 1 1 जा 1, a इंटू 1a डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 1 प्लस a इक्वल टू 2 2 जा 4। ये जो 1 है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे 4 - 1 यानी कि 3। तो हमारी a की वैल्यू तो आ चुकी है 3, मतलब ये x वाले कोऑर्डिनेट तो आ चुके हैं 3। उसके बाद हम y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो y के फॉर्मूले के लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यहाँ पे भी हम फॉर्मूला पुट करेंगे। y हमारा क्या है -3 इक्वल टू m1 1 दिया हुआ है, y2 4 प्लस m2 हमें दिया हुआ है 1, y1 दिया हुआ है b हमने लैट किया हुआ है, मतलब m1 प्लस m2 1 प्लस 1। इसको सोल्व कर लेंगे। 4 × 1 4 प्लस b × 1 b डिवाइड बाय 1 प्लस 1 तो आ जाएगा 2। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 की अगर हम इससे करते हैं तो आ जाता है 4 प्लस b इक्वल टू -3 के 2 से करते हैं तो आ जाता है -6। यहाँ पे b ये 4 यहाँ प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो -6 - 4 ये आ जाता है हमारा -10। तो b के कोऑर्डिनेट भी आ जाते हैं यानी कि x वाले कोऑर्डिनेट भी आ जाते हैं -10। तो हमारे a के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या आ गए हैं 3, -10 3, -10। a के कोऑर्डिनेट जो उसने पूछे थे वो हमारे आ चुके हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ a एंड b आर 2 पॉइंट्स दिया हुआ है a और b एक लाइन है, इसके 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं -2, -2 और 2, -4। ये हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p, p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं सच दैट AP, यहाँ पे कोई पॉइंट p है इसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं सच दैट AP मतलब ये क्या हमारी 3/7। p लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, p जो है वो AB पे है, वो तो हमने ले लिया। तो AP क्या है 3/7 है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा तो हमारा 7 होगा और ये वाला पार्ट हमारा 3 है। तो मतलब अगर ये वाला पार्ट 3 और पूरा 7 है तो ये वाला पार्ट 4 बचा। तो हमारी रेशो बन चुकी है 3:4, यानी कि हमारे m1 m2 आ चुके हैं 3:4। यहाँ से हमारे ये x1 y1 ये हमारे x2 y2
हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो सिंपली हम क्वेश्चन कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला लगा के। सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कोमा, अब हम y वाला लगा लेंगे इसमें, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। फॉर्मूला पुट कर लिया। इसके बाद हम इसकी जो भी वैल्यूज थी इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे m1 हमारा है 3, x2 है 2 प्लस m2 है 4, x1 है -2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 क्या है 3 प्लस 4। यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 है 3, y2 है -4, m2 है 4, y1 है -2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 4। इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले हम x वाला सोल्व करेंगे। 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 3 प्लस 4 7। 6 माइनस 8 क्या होगा -2 बाय 7। तो x कोऑर्डिनेट तो आ चुके हैं -2 बाय 7। y कोऑर्डिनेट भी सोल्व कर लेते हैं। तो 3 इंटू -4 -12 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 7। अगर -12 -8 करते हैं तो आ जाता है -20 डिवाइड बाय 7। तो ये हमारा आ जाता है y के कोऑर्डिनेट। तो हमारे p के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं -2 बाय 7 कोमा -20 बाय 7। तो यही कोऑर्डिनेट उसने पूछे थे, -2 बाय 7 कोमा -20 बाय 7। इधर लिख देते हैं -2 बाय 7 कोमा -20 बाय 7। ये हमारे p के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट दी हुई है ए और बी। ए के पॉइंट दिए हुए हैं -2, बी के पॉइंट दिए हुए हैं 2, 8 और बोल रहा है इनटू 4 इक्वल पार्ट। इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो इस लाइन को अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से 1 2 3 और 4 पार्ट डिवाइड हो जाते हैं। तो हमें ये तीनों पॉइंट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले तो इसमें लगेगा सेक्शन फॉर्मूला, तो वही हम लिख लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले हमें ये वाला पॉइंट निकालना है। तो इसके लिए हमारे आगे क्या है 1 पार्ट और पीछे क्या है 3 पार्ट। तो ये रेशो हो जाएगी 1:3। मतलब हमारा m1 m2 हो जाएगा 1 और 3। ये वाले हमारे होंगे x1 y1, ये वाले होंगे x2 y2। तो यहाँ से हम ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं। पहले फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। m1 क्या है 1, x2 क्या है 2 प्लस m2 क्या है 3, x1 क्या है -2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 3 कोमा यहाँ पे m1 क्या है 1, y2 8 प्लस m2 3, y1 क्या है 2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मीन्स 1 प्लस 3। इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 1 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 2 जा 6 डिवाइड बाय 1 प्लस 3 4। तो 2 माइनस 6 करते हैं तो आ जाता है हमारा -4 डिवाइड बाय 4। ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा -1। उसके बाद हम इधर सोल्व करते हैं। 1 इंटू 8 प्लस 3 2 जा 6 डिवाइड बाय 1 प्लस 3 4। 8 प्लस 6 होता है 14 डिवाइड बाय 4। इसको कट करेंगे 2 2 जा 4 2 7 जा 14। तो ये आ जाएगा 7/2। तो हमारे ये वाले पॉइंट तो आ चुके हैं -1, 7/2। ये वाले पॉइंट हमारे आ चुके हैं फर्स्ट पॉइंट। तो अब हम ये वाला पॉइंट निकालेंगे। इसमें क्या है हमारे पास आगे भी 2 पॉइंट है, पीछे भी 2 पॉइंट है।
तो हम यहाँ पे 2:2 की रेशो भी लगा सकते हैं, या फिर इसको कट करके 1:1 की रेशो भी लगा सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमारा M1 M2 क्या हो जाएगा, 1 और 1। तो इसको पुट करके अब हम ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास M1 होगा 1, X2 होगा 2 प्लस M2 होगा 1, X1 होगा -2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 यानी कि 1 प्लस 1 कोमा M1 है 1, Y2 है 8 प्लस M2 है 1, Y1 है हमारे पास 2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 यानी कि 1 प्लस 1। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 2 × 1 2 प्लस माइनस माइनस 2 × 1 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2। ये 2 से 2 0 हो जाएगा, तो ये तो आ गया हमारा 0। 0/2 आता है तो वो 0 ही होता है, तो ये तो आ गया हमारा 0। इधर वाला सोल्व कर लेते हैं। 8 × 1 = 8 प्लस 2 × 1 = 2 1 प्लस 1 2 8 प्लस 2 होता है 10 डिवाइड बाय 2। इसको कट कर देंगे 5। तो हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है 0,5, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट हमारे आ जाते हैं 0,5। तो इस तरीके से आपका सेकंड पॉइंट निकल जाता है। इसको रेस करते हैं, फिर हम थर्ड पॉइंट करते हैं। तो ये वाला पॉइंट करने के लिए आगे हमारे पास 3 पॉइंट हैं और पीछे 1, यानी कि आगे 3 पार्ट है पीछे 1। तो ये हमारा 3:1 की रेशो हो जाएगी। यहाँ पे M1 M2 हमारा ये हो जाएंगे 3:1। तो इसको कर लेते हैं फॉर्मूले में पुट। M1 है 3, X2 है 2 प्लस M2 है 1, X1 है -2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 यानी कि 3 प्लस 1। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। M1 है 3, Y2 है 8 प्लस M2 है 1, Y1 है 2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 यानी कि 3 प्लस 1। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो आ जाता है 3 × 2 6 प्लस माइनस माइनस 2 × 1 = 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 आ जाता है 4। इसको करते हैं 6 - 2 करते हैं तो आ जाता है 4/4। इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 1 कोमा 3 × 8 8 3 हो जाता है 24 प्लस 2 × 1 = 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 हो जाता है 4। अगर हम 24 प्लस 2 करते हैं तो आ जाता है 26 डिवाइड बाय 4। इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 2 और 2 1 3 तो आ जाता है 13/2। तो हमारे ये वाले पॉइंट हो जाते हैं 1, यहाँ पे ये वाले पॉइंट हो जाते हैं 1,13/2। तो इस तरीके से हमारे ये वाले पॉइंट्स पे निकल जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना, इस तरीके से हमारे तीनों पॉइंट्स निकल जाते हैं और ये हम PQR की फॉर्म में ले लेते हैं पॉइंट्स को। तो हम तीनों पॉइंट्स का आंसर यहाँ लिख लेते हैं। P पॉइंट का आंसर आया था -1,7/2। Q का आंसर आया था हमारा 0,5। R का आंसर आया है 1,13/2। तो इस तरीके से हमारे तीनों पॉइंट जो हैं वो निकल जाते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं 10th क्वेश्चन। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर वर्टिसेस गिवन 3,0 4,5 -1,4 और -2,-1। ये एक रोम्बस के वर्टिसेस दिए हुए हैं। इसने लिखा है, हिंट दिया हुआ इसने, एरिया ऑफ अ रोम्बस 1/2 इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। मतलब हमें इस क्वेश्चन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया इसका कई तरीके से निकल सकता है। पहले तो इसका एक डायग्राम ही बना लेते हैं। यहाँ पे है 3,0 4,5 -1,4 -2,-1 A B C और D। वैसे तो इसको निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। जो हम 7.3 में एक एरिया का फॉर्मूला करेंगे उससे भी ये निकल सकता है, लेकिन इसने हिंट दिया है कि हमें एरिया ऑफ रोम्बस लगा के मतलब 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला लगाना है। तो हम उसी तरीके से इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है,
रोम्बस का फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। डायगोनल्स का प्रोडक्ट मतलब हमें इसके डायगोनल्स निकालने होंगे, और डायगोनल्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, AC का डिस्टेंस और BD का डिस्टेंस निकालना होगा। तो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं AC डायगोनल। AC डायगोनल के लिए हमें A और C की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा होगा x1 y1, ये हमारे होंगे x2 y2। तो यहाँ पे x2 क्या है -1 माइनस x1 क्या है 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है 4 माइनस y1 क्या है 0 इसका स्क्वायर, और पूरे का क्या ले लेते हैं अंडर रूट। -1 -3 हो जाता है -4 इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 हो जाता है 4 इसका स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 16 हो जाता है 32, और 32 का अगर अंडर रूट सोल्व करते हैं तो वो हो जाता है 4√2, यानी कि एक डायगोनल तो आ चुका है 4√2। तो अब हमें सेकंड डायगोनल निकालना है, तो अब हमें निकालना है BD। तो BD डायगोनल्स के लिए क्या होगा, BD डायगोनल्स के लिए क्या होगा, हमारे पास B और D के पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें हमारा ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसमें पुट कर लेते हैं, x2 हमारा क्या है -2 माइनस x1 क्या है 4 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है -1 माइनस y1 क्या है 5 इसका स्क्वायर, और पूरे का क्या ले लेते हैं अंडर रूट। -2 -4 ये हो जाता है हमारा -6 इसका स्क्वायर प्लस -1 -5 ये भी हो जाता है -6, दोनों माइनस क्या तो दोनों को ऐड करेंगे। तो 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस यहाँ पे 36 का स्क्वायर होता है -6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 36 हमारा हो जाता है 72, और 72 का अगर हम अंडर रूट करते हैं तो वो आ जाता है 6√2। तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड डायगोनल आ चुका है। तो इसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। इस फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे एक बार इसको इरेज कर लेते हैं उसके बाद करते हैं। तो ये हमें दो डायगोनल्स दिए हुए हैं, तो इन डायगोनल्स को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसके बाद 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है, 4√2 इंटू 6√2 ये हम कर देंगे। अगर हम देखें यहाँ पे 1/2 4 इंटू 6 करते हैं, 4 6 जा 24, और √2 इंटू √2 इंटू 2 आ जाएगा, √2 और √2 ये सोल्व करेंगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा बच जाएगा 24। तो 24 जो है यूनिट, जो जिस भी यूनिट में होगा वो वाली यूनिट स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, हमारा एरिया आ जाएगा। वैसे तो इसको हम कई तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन उसने हिंट हमें ये वाला दिया हुआ था तो हमने इसी हिंट के अकॉर्डिंग इसको कर लिया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो इसके साथ ही आपकी 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।